मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम साहब ने। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या लग रहा है अब मामला जाहिर है इस सारे प्रोसेस में ईरानियंस ने तो अपनी नई तजावीज़ दे दी हैं जो कि जिसपे अमेरिका में जो है जायज़ा लिया जा रहा है और मस्बत इशारे भी मिल रहे हैं वहाँ से। अब बॉल जो है वो अमेरिका की कोर्ट में है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोर्ट में है। 24-48 घंटों में उनका मौक़िफ़ भी इस पर आ जाएगा कि अगला फैसला वो क्या करते हैं। क्या लग रहा है अमेरिका क्या सोच रहा है? वो फिर से किसी एक स्ट्राइक करके ईरान को दबाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं अपनी शराइत मनवाने के लिए, या दोबारा से ईरान को कहा जा सकता है कि नहीं अपनी आप प्रपोजल भेजें शराइत के हवाले से? बहुत शुक्रिया समर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कहा कि जनाब मैं खुश नहीं हूं जो मुझे मिला है, लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रॉब्ली वो देखा भी नहीं था कि उनको क्या मिला। उन्होंने वो कह दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब कहते हैं अच्छा जी मैं जो हूँ लोगों से ब्रीफिंग लूंगा, सोचूंगा, फिर जवाब दूंगा। जिसका मतलब है कि अगर वो चाहें तो ही कैन स्टिल टेक द ऑफ रैम्प कि यार इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, पाकिस्तान जिद कर रहा था, या पाकिस्तान ने बड़े अच्छे लोग हैं उन्होंने कहा, इसलिए जो है मैं किसी किस्म की इसमें पेशरफ्त की तरफ जाता हूँ। एक ये भी है कि वो जो बार बार पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये है कि ही वांट्स टू कीप द नेगोशिएशन ओपन। वो जानते हैं कि पाकिस्तान का उसमें एक खास रोल है और वो पाकिस्तान ही अदा कर सकता है, इसलिए ही डजंट वांट, अगर वो ना भी करें तो वो ये नहीं शो करना चाहते कि मैंने पाकिस्तान को ना किया, वो ये शो करना चाहते हैं कि मैंने उस प्रपोजल को ना किया। तो ये सारे वो खुश आइंद वाली, जो अगर आप चाहें ना ऑप्टिमिस्टिक साइड पे या होने पे, वो वाली बातें। दूसरी साइड पे ये है कि लगता ये है कि वो ही इज डिगिंग हिमसेल्फ इनटू अ होल। वो अपनी ही बातें इतनी बार रिपीट कर रहे हैं कि उनको उन्हीं बातों का यकीन हो जाएगा। दो चीजें मेरे ख्याल में उसमें अहम है उनकी तरफ से। एक ये कि ही कीप सेइंग कि जो ब्लॉकेड है वो बहुत जबरदस्त सक्सेस है, एंड देयर फोर ही इज बिलीविंग हिमसेल्फ, और जो उनके जो साथी हैं खसूसन जो ज़रा ज़्यादा अग्रेसिव हैं, पीट हेग्सेट जैसे हों या इसराइल की तरफ से जो उनको मिलता है पुश, वो यही है कि यार ये देखो ये आपका जो है ब्लॉकेड ये कामयाब है, और उनकी अंदर की जो सियासत है वो इतनी बिखरी हुई है कि एक हमला और करोगे ना, एक कोई और चीज करोगे तो सारा घर गिर जाएगा। राइट, सो दैट लॉजिक विल लीड टू कि अच्छा मैंने क्योंकि विक्ट्री डिक्लेयर करनी है और एक हमले की अब मार रह गए हैं, वो तो पहले ही इतने कमजोर हो गए हैं और उनकी अंदर की सियासतें इतनी बिखर गई हैं, बिकॉज ही कीप्स रिपीटिंग दैट। और दूसरी तरफ इसमें मेरे ख्याल में जो इस किस्म की लॉजिक पे एक और चीज है वो ये है कि अगर अमेरिका ईरान को कहता है अच्छा दो बार तुमने भेजा अब तीसरा भेज दो, आई डू नॉट सी के ईरान उस पर कैसे कहेगा। देखिए ना, एक उसकी भी तो ऐसा ही है। उसका भी तो रिएक्शन है उनकी तरफ से, तो वो दो बार भेज चुके हैं। और हर बार अमेरिका जो है उसको एक तरह से तस्लील करके कह के अच्छा नहीं ये भी अच्छा नहीं है अब और करो और करो। तो आप बार्गेनिंग जब किसी सब्जी वाले से भी करते हैं ना, तो एक मौका ऐसा आता है कि फिर आपको या यस कहना होता है या नो कहना होता है। उसके बाद और गुंजाइश नहीं रहती है, एंड आई थिंक वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू दैट। आखिरी चीज मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ये मेरी ये वाली लॉजिक जो है अगर ये सही है, एंड आई होप इट इज नॉट, अगर ये है तो ईरान भी इस वक्त ये सोच रहा होगा कि अच्छा अगर इफ वी थिंक कि अमेरिका एस्केलेट करेगा तो हमें शायद उससे पहले कर लेना चाहिए। इस तरह के ईरान बयानात की तरफ ईरान के अंदर से से आ भी रहे हैं। ऐसे आदमी, ईरान की तरफ से उसकी लॉजिक ये होगी कि अगर ये सीरियसली ये समझते हैं इनका ब्लॉकेड इतना कामयाब रहा है, हालांकि हर रोज कोई 8-9 कश्तियां तो कम से कम जरूर निकलती हैं, वो जहाज तो जरूर निकलते हैं, तो क्या हम इससे पहले कि वो हम पे कार्रवाई करें, हम उन पे कार्रवाई करते हैं, और दोनों जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढ सकते हैं, जैसे अमेरिका ढूंढेगा वैसे ईरान भी ढूंढ लेगा। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पहली बार पिछले कुछ 2-1 हफ्ते में मेरी तशवीश ये है कि चांसेस ऑफ किनेटिक रिटर्न इज मोर। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ये है यार कि हर एक सोचता ये है कि मैं शॉर्ट टर्म शुरू कर रहा हूं, मैं बस एक हमला करूंगा 2 दिन का होगा, लेकिन जंग शुरू आप करते हैं खत्म कोई और करता ऐसा ही है। है। ये तो जंग का असूल है। बिल्कुल। तो वैसे इस सारे प्रोसेस में एक जो अहम मामला है, जब बात हो रही है मुज़ाकरात में आगे बढ़ने के हवाले से, जिस तरह आपने खुद बात की कि ईरान पहले भी दो मरतबा अपनी शराइत नरम कर चुका है, अब शायद तीसरी मरतबा वो शायद ना भी माने, लेकिन लिवरेज जो है वो तो शायद अमेरिका के पास अब ज़्यादा आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का उन्होंने वहाँ पे जो ब्लॉकेट कर रखा है ईरान का, उस ब्लॉकेट की वजह से अमेरिका को ये लगता है कि ईरान बिल्कुल मजबूर हो गया है, घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। हम जितना ब्लॉकेट लंबा करेंगे ईरान मजीद जो है वो सबमिशन की तरफ आएगा। ये एक मिसकैलकुलेशन है या ठीक स्ट्रेटजी आपको लग रहा है कि उनकी ये है कि वाकईतन ईरानी फंसे हुए?
यार ये हमें पता ही नहीं कि ये मिसकैलकुलेशन है या नहीं, कम से कम मुझे नहीं पता। और जो आपने बात की, दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया कि अमेरिका ये समझ रहा है कि हमारे पास बहुत लेवरेज है। अच्छा, जो हमें अमेरिका से खबरें मिलती हैं, उनके अखबारों से, उनकी एजेंसी है एक्सियम शॉक्सियम से, वो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि जनाब जो ब्लॉकेज है वो बहुत कामयाब है, और वही खबरें मिल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और जो उनके अग्रेसिव किस्म के हमायती हैं, इसराइल प्रो इसराइल किस्म के या हैक्सर जैसे, वो प्रॉब्ली उनको यही पुश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं है। ये भी हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जहाज रुक गए। रोज आप जो है वो देखते हैं कि कुछ निकलते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट खुल गई है। तो क्या ये स्टेलमेट है या क्या लेवरेज है? अगर अमेरिका को लेवरेज मिली भी है, तो लेवरेज का ये मतलब नहीं है कि उनका कंट्रोल है स्ट्रेट पे। इस वक्त बेस्ट जो है वो स्टेलमेट है। सो अच्छा, जहां तक बात कि इसकी वजह से ज्यादा लेवरेज किसके पास है, वो जो है कनंड्रम है। असल मसला ये हो गया है कि जो कुव्वत बर्दाश्त होती है ना किसी भी जंग में, कुव्वत बर्दाश्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसका ताल्लुक आपके वेपन से भी होता है, उसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से भी होता है, बड़ी चीजों से भी होता है। दुनिया की कुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है, और इन दो की जो है अभी भी निस्बतन ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस है दुनिया पे वो रोज बरोज बढ़ रही है। लेकिन सही। अगर आप अमेरिका में हो, तो ऐसा नहीं है कि प्राइस नहीं है इसकी, जाहिर है प्राइस है। कीमतें जहां मैं रहता हूँ वहां इस सारे से पहले 3 से नीचे थी, अब वो 4.5 से ऊपर है। तो कीमत तो उसका उसका असर तो हर एक पे पड़ता है, लेकिन अमेरिका जैसी इकोनॉमी पे उतना नहीं पड़ता है जितना पाकिस्तान पे पड़ता है, या इवन सही। जापान पे पड़ता है, या यूरोप पे पड़ता है। इसी तरह आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट देखें, वो तो रोज नया एक रिकॉर्ड बना देती है एआई की वजह से। तो इन अ वे ट्रंप साहब ये शायद सोच रहे हो कि अच्छा, अगर एक तो मेरी ये लेवरेज बढ़ गई हुर्मुज पे रॉकेट की वजह से, और दूसरा मेरी इकोनॉमी जो है वो फिर ज्यादा बर्दाश्त कर सकती है, मेरे जो लोग हैं वो अभी भी कुछ दिन मेरे साथ और खड़े रहेंगे। शायद 3 महीने ना खड़े रहें, लेकिन मेरे पास हफ्ता एक और है, उसमें मैं कुछ कर गुजरता हूँ। अमरीका ईरान की तरफ से जो कुव्वत बर्दाश्त है वो भी कम नहीं है, और उसका जो सोर्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान की कुव्वत बर्दाश्त इस चीज से आती है कि व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, जब आप ना सिर्फ 60 दिन लेकिन उससे पहले कई सालों से आप इस किस्म के प्रेशर्स पे हों, आप पे नाकाबंदी भी हो, आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जी हों, हाँ। आपकी लीडरशिप भी हटाया गया, तो आपके पास टू लूज कम रह जाता है, आपकी कुव्वत बर्दाश्त खुद ही बढ़ जाती है। राइट, बिकॉज आप इतने उससे गुजर चुके हैं, अब और क्या करोगे? और वैसे भी सो इन ईरान के पास दैट तो टाइम ही सेंस, टाइम है। दैट इज ये तकलीफ वाली बात ये है कि जी। दोनों की कुव्वत बर्दाश्त वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा है, और दुनिया की कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है। और ईरान किसी हेस्ट में नहीं है डॉक्टर साहब। उस तरफ अगर आप देखें वाशिंगटन में, तो वहाँ शायद एक जल्दी नज़र आती है कि मुलाकात भी है अमेरिकी सदर की 14-15 को चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। उससे पहले जो है वो शायद ये सारा बिजनेस जो है वो वाइंड अप करना चाह रहे थे। या आपको लग रहा है कि आप वो लंबा खींच खींच सकते हैं मामले को? कोई इतनी ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है उस यार मुलाकात मेरे ख्याल में मसला ही पार्टली है ना कि दोनों उस हेस्ट में नहीं है। की। जो आप लॉजिकली सोचते थे कि जंग इतनी बड़ी हुई है, उसकी कीमतें हैं, उसकी इंसानी कीमतें हैं, उसकी इकोनॉमिक कीमतें हैं, उसकी फौजी कीमतें हैं, उसकी रेपुटेशनल कीमतें हैं, उसके बाद आपकी कुव्वत बर्दाश्त, दोनों उन्होंने अपने आप को कन्विंस ही कर लिया। सही किया हो या गलत किया हो वो अलग बात। लेकिन ट्रंप साहब ने भी और ईरान की लीडरशिप ने भी कि हम अभी तक हम अड़े रह सकते हैं। चीन की जो आपने बात की है, अमूमन जिक्र होता है, और यकीनन चीन ने ये जाहिर किया है कि यार अगर ये खत्म हुए बगैर तुम आओगे तो असली बात इसी पे होगी। एंड इन दैट सेंस डोनाल्ड ट्रंप अगर जाते हैं, और मैं अगर पे अभी आता हूँ, तो ही वुड वांट के जंग खत्म करके जाए। लेकिन सिर्फ जंग खत्म करके जाने से उनका काम नहीं होगा, क्योंकि ही नीड्स टू गो एज फातेह। एक तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर एग्जैक्टली। वो डोनाल्ड ट्रंप ना भी होते, कोई भी अमेरिकन सदर होता, वो मफतू होके नहीं जा सकता था। और मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मुलाकात है ये 2 बार पहले भी कैंसिल हुई है, आई एम नॉट थिंकिंग कि इस बार कैंसिल होगी, मेरे ख्याल में होगी। और यकीनन उसकी वजह से एक प्रेशर और है डोनाल्ड ट्रंप पे कि इसका कोई फैसला करें, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी सूरत फैसला कर ले। जब ये उनके जंग लिए खत्म होती चीन है। जाने के लिए बड़ा जरूरी है कि वो जाएं एज विक्टर, जी हाँ। और जब ये और जंग खत्म दैट होती इज है, द प्रॉब्लम। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। जब ये जंग खत्म होती है उसके बाद तो जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर, इत्तेहादों के अंदर जो फूट पड़ चुकी है, जो एक बैलेंस शिफ्ट आ रहा है, वो तो आना ही आना है। लेकिन फिलहाल इस जंग के दौरान ही हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है, जो एक इत्तेहाद था अमेरिका के साथ,